जानने वाली बात है, हमारे कर्मों की वजह से ब्लॉक होते हैं हमारे 4 चक्र। अलग-अलग चक्र अलग-अलग कर्मों से जुड़े हुए हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धा चक्र। तो क्या करना चाहिए हमें? नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, आप सब हीलर हैं, योगी हैं, साधक हैं और जब हम इस विधा में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो अपने सातों चक्रों को बैलेंस करना होता है और आगे चल के सातों चक्रों को धीरे धीरे ऊर्जा से भरना होता है। कुंडलिनी को ऊपर की ओर उठाना होता है, ऊर्जा को उधरगामी करना होता है। तभी तो हम शक्तिमान होते हैं, शक्तिवान होते हैं, धैर्यवान होते हैं, संकल्पवान होते हैं और ये शक्ति हमें जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, विकास, सामर्थ्य, धैर्य और मोक्ष की प्राप्ति कराती है। तो ये आध्यात्मिक ऊर्जा है जो हमारे सातों चक्रों में विद्यमान होती है, जिसे अगर हम बैलेंस कर ले या जिसे हम ऊपर की तरफ उठा लें या जिसे हम एक्टिवेट कर लें, जिसे हम सिद्ध कर लें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सारे सुखों को प्राप्त करते हुए, सारे आनंद को भोगते हुए हम जीवन में निर्वाण यानी कि मोक्ष को प्राप्त होते हैं। सातों चक्रों से जुड़े बहुत से अभ्यास हमने किए हुए हैं, बहुत सारी बातें मैंने पहले भी समझाई है, लेकिन आज हम समझने वाले हैं कि ऐसे कौन से कर्म हैं जिन्हें करने की वजह से हमारे चक्र ब्लॉक होते हैं। अलग-अलग चक्र अलग-अलग कर्मों से जुड़े हुए हैं। तो हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में ऐसा कौन सा व्यवहार हम करें या कौन सा व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे चक्र संतुलित रहें। फिर चाहे वो रेकी हीलिंग के द्वारा हो, लामा फेरा के द्वारा हो, करुणा रेकी, आकाशिक रिकॉर्ड या सीधे कुंडलिनी जागरण का अभ्यास हो या केवल आज्ञा चक्र साधना यानी कि थर्ड आई एक्टिवेशन की साधना हो। जानने वाली बात है, हमारे कर्मों की वजह से ब्लॉक होते हैं हमारे 4 चक्र या यूं कहें 5 चक्र, यानी कि मूलाधार से विशुद्धा चक्र तक हमारे ब्लॉक होते हैं हमारे दैनिक कर्मों की वजह से। वो कर्म कौन से हैं समझ लेते हैं, जिससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपनी साधना करना। मूलाधार चक्र, रूट चक्र जिसे कहते हैं, कब ब्लॉक होता है? जब आप किसी को बेहद डराते हैं या किसी को उनका नुकसान करते हैं, उनका जमीन, धंधा, उनके सर्वाइवल पे आप ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे उनका सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे? हाँ, उनके आधार पर प्रश्न आ जाता है, उनके मूल आधार पर, उनके मूल पर प्रश्न आ जाता है कि अब इस संसार में वो कैसे जिएंगे, उनके बच्चे कैसे खाएंगे, उनकी पढ़ाई कैसी होगी, धंधा पानी, नौकरी, उनका आपने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। जब आप इस तरह का कोई काम, चाहे छोटे स्तर पे हो, चाहे बड़े स्तर पे हो, जितना छोटा या जितना बड़ा स्तर पे होगा, आपके कर्म के आधार पर आपको वैसी ही पनिशमेंट मिलेगी और वैसी ही चीज़ें आपके जीवन में होनी शुरू हो जाएगी। आप डरे-डरे से रहने लगेंगे, अपने सर्वाइवल को लेके डरेंगे, आपको अपने बच्चों को लेकर, अपनी गाड़ी को लेके, अपने घर को लेके हमेशा डर बना रहेगा। अपने लोगों को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर, अपने टीम मेंबर, अपने स्टाफ को लेकर हमेशा एक मन में भय बना रहेगा कि ऐसा करा तो वैसा हो गया, तो वैसा किया तो वैसा हो गया। तो आपके अंदर अगर हमेशा भय व्याप्त है तो समझ लीजिए कि आपका मूलाधार चक्र ब्लॉक हो रखा है, उसकी ऊर्जा नहीं बढ़ रही है, उसमें ऊर्जा संतुलित बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करना चाहिए हमें? भाई, कर्म तो हो रखे, अतीत को तो नहीं बदल सकते, तो सीधा है इसका मामला। क्षमा प्रार्थना, माफ़ी प्रार्थना करिए। माफ़ी प्रार्थना कैसे करते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, उससे 1-2 बार सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्षमा माँगते हैं परमात्मा से, प्रकृति से, लोगों से, अपने आप से, और कैसे क्षमा करते हैं सबको, अपने आप को, अपने आस-पास के लोगों को, प्रकृति को और जिन-जिन से आपको शिकायत है। तो शिकायत का होना भी मूलाधार चक्र के ब्लॉक होने का एक कारण होता है। इसके साथ लम बीज मंत्र का अभ्यास कीजिए और अफर्मेशन दीजिए कि मैं शक्तिशाली हूँ, मेरा जीवन संतुलित है, मेरा आधार मजबूत है, मैं बहुत उच्च स्तर का योगी हूँ, इंसान हूँ। ऐसे अच्छे अफर्मेशन दीजिए। आप में से जो लोग परमात्मा के किसी स्वरूप से सहायता चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए। रोज सुबह स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान जी के शक्तिमान स्वरूप को इमेजिन करके या उनके फोटो को देख करके करिए। आपको कुछ ही दिनों में आपका डर, भय एकदम से खत्म होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि मूलाधार चक्र आपका शक्तिशाली होने लगा है। दूसरा है सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं जिसे, जो हमारे जेनेटिकल ऑर्गन्स के ठीक पीछे होता है, मूलाधार चक्र से 3 या 4 उंगली ऊपर। ऑरेंज कलर का ये चक्र होता है और ये तब ब्लॉक होता है जब आप मर्यादा से बाहर
काम वासना के बारे में अति विचार करते हैं। अपने अपोजिट जेंडर की तरफ आपकी काम भावना बहुत अधिक होती है, गलत तरीके से होती है, मर्यादा से बाहर होती है। जो आपकी मर्यादा में है, जो आपकी मर्यादा के अंदर है, वहाँ आपको गलत नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन अति भी गलत है और मर्यादा के अंदर तो थोड़ा भी गलत है। तो अगर ये आप होते हैं, आपके द्वारा ये ऐसी कोई चीज़ होती है, तो सैक्रल चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र आपका ब्लॉक होता है। क्या करना चाहिए? कैसी समस्या, कैसे सिम्पटम्स आते हैं सैक्रल चक्र के ब्लॉक होने से? इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल डिजीज़, गिल्ट की फीलिंग हमेशा बने रहना, बुझा-बुझा रहना, शक्ति की कमी, उत्साह का कमी, आलस्य, एडिक्शन, फ़ोन का एडिक्शन हो, चाहे किसी नशे का एडिक्शन हो, पड़े रहना। ये दिखाता है सैक्रल चक्र में बहुत कमज़ोरी है। क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, अगर काम वासना को लेकर के आप समझ पा रहे हैं कि आपसे ऐसा कुछ हुआ है, सबसे पहला काम ये करें कि अपने अपोज़िट जेंडर का रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए। मर्यादा में रहिए, मान कीजिए, सम्मान कीजिए, अच्छी नज़रों से देखना शुरू कीजिए। दूसरा, अपनी इस काम ऊर्जा का सही प्रयोग कीजिए, इसे ऊपर की तरफ उठाइए, आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दीजिए इसे। बम मंत्र का अभ्यास कीजिए। बम मंत्र के साथ जब इस मंत्र को बम, सारी काम ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा में तब्दील होकर के ऊपर की तरफ उठेगी और ऐसा ग्लो आएगा आपके आभा मंडल में, ऐसा चमकेगा सूर्य जैसा, तेज तेजवान हो जाएँगे आप और आपकी वो काम वासना वाली जो ऊर्जा आपको परेशान करनी भी बंद हो जाएगी। इसका कहीं भी अर्थ ये नहीं है कि आप काम क्रीड़ा का भोग कभी नहीं कर पाएँगे। आप जब चाहें, अब ये आपकी शक्ति बन जाएगी। यानी कि अब आप पहले से भी अधिक और अच्छा भोग कर पाएँगे। अब आप विवश नहीं हैं, अब आप लाचार नहीं हैं, अब आप निचले स्तर का जीवन नहीं जी रहे। अब आप उच्च हो चुके हैं, तेजवान हो चुके हैं और आप में आकर्षण भी बढ़ जाएगा। जिस अपोज़िट जेंडर की मैं आदर करने को कह रहा हूँ, वही आपसे अपने आप आकर्षित होंगे, वही आपको पूजनीय रूप में देखेंगे, वही आपको देव रूप में देखना शुरू कर देंगे। फिर आता है मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र कहते हैं, येलो रंग की ऊर्जा। जब किसी के कॉन्फिडेंस को आप नीचे गिराएँगे या गिराए हैं, चाहे इस जन्म में, चाहे पिछले जन्म में, किसी को भी इतना हताहत किए हैं, इतना दुखी किए हैं, उनके जीवन को लेकर के, उनके गोल को लेके, उनके अपीयरेंस को लेकर के, उनके शरीर को लेकर के, उनके अतीत को लेकर के आपने उनका मज़ाक उड़ाया, उन्हें बुली किया है, आपने उनका कॉन्फिडेंस नीचे गिराया है, आपके साथ भी वही होगा। सहमे-सहमे से इस जन्म में आप सहमे-सहमे से रहेंगे, सिकुड़ा-सिकुड़ा सा महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस, किसी चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाएँगे। नहीं हो पाएगा, बड़ा छोटा-छोटा काम भी आपके लिए जो किसी के लिए आसान है, आपसे नहीं हो पाएगा क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। जैसा आपने दूसरों के साथ किया है वैसा ही जीवन आपको मिलेगा। तो क्या करना चाहिए? रम मंत्र का अभ्यास करें, कपालभाति प्राणायाम करें या सूर्य नमस्कार योग करें और इसके साथ जप करें सूर्य गायत्री मंत्र का। केवल 21 से 45 दिन में ये चक्र आपका सुलझ जाएगा। और एक और अच्छी बात इसके साथ ले जाइए, जहाँ आपका सोलर प्लेक्सस मणिपुर उच्च अवस्था में आता है, आपके भीतर दैवी आकर्षण पैदा होना, आपके भीतर दैवी आकर्षण पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसे भी आप आकर्षित करना चाहते हैं, जिसे भी आप अपना टेलीपैथी भेजना चाहते हैं, जिसे भी आप बुलाना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, तो बिना मुँह खोले, बिना शब्दों के भी आप अपने हृदय की बात उन तक पहुँचा पाते हैं, आप अपनी बात उन तक रख पाते हैं, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर कर पाते हैं और बीइंग अ हीलर, अगर आप एक हीलर हैं तो अपने क्लाइंट के लिए भी ये चीज़ कर पाते हैं। फिर आते हैं अनाहत चक्र में, हृदय चक्र कहते हैं, हरे रंग का ये चक्र। जब भी आप किसी का, ये कोई जन्म जन्मांतर पिछले जन्म की बात नहीं हो रही यहाँ पर, इस चक्र में ये आपने अभी सुबह किया है, आपको शाम को रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इतना सेंसिटिव होता है इसको। सबसे नीचे से 3 चक्र के बाद चौथा नंबर का चक्र है, इसके ऊपर 3 चक्र हैं। हृदय चक्र सेंटर में होता है, बिल्कुल मध्य में ये चक्र है, इसमें बिल्कुल भी मजाक नहीं कर सकते। किसी का भी आप दिल दुखाएंगे, किसी का भी हृदय दुखाया है, कोई ऐसी बात कह दी, कोई मजाक में ऐसी कोई बात कह दी या जानबूझ के ऐसी कोई बात कह दी, उसका मन आहत हो गया, चाहे कुछ देर के लिए हो, चाहे कई बार ऐसा होता है कि आप बोलकर भूल जाते हैं और कई कई दिनों तक उनका मन आहत होता है, कई कई दिनों तक उनके दिल से हाय निकल रही होती है, तकलीफ हो रही होती है कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। तो
आपका हृदय चक्र ब्लॉक होगा। ये पिछले जन्म से भी आया है, 10 साल पहले भी हुआ हो सकता है और आज सुबह भी हुआ है तो आपको अभी होगा। पिछले जन्म से अगर ये तकलीफ़ लेकर के आप आए हैं, ये श्राप आप लेकर के आए हैं, तो इस जन्म में आपके साथ क्या होगा? या तो आप अति निर्दयी हो जाएँगे, इतना ब्लॉक कि इमोशंस फ़ील ही नहीं होगा। कोई प्रेम दे रहा है, कोई कोई बच्चा गोद में खेल के आपके गाल को यूँ छू रहा है, आपके गालों पे अपना मुँह लगा के, अपना चेहरा लगा के प्यार कर रहा है, वो इमोशंस आपको फ़ील ही नहीं हो रहा। वो भावना, वो जो सुख है, आनंद है, आप फ़ील नहीं। एक कुत्ता आपके पास आके प्यार से आपके साथ खेल रहा है, आपको चाट रहा है, पुचकार रहा है, आपके साथ दुम मिला रहा है, तो बाकियों को बहुत अच्छा लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इस लेवल पे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, इमोशन सेंसलेस, एकदम इमोशनलेस है। या फिर इसका ठीक विपरीत, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होकर के आप जन्म लिए हैं। छोटी-छोटी बात पे आपको बुरा लग रहा है, छोटी-छोटी बात पे आप बहुत भावुक हो जा रहे हैं। बहुत एक एक कोई मच्छर आपके यहाँ से मर गया, मच्छर देख के आपकी आत्मा रो रही है एकदम कि मुझसे क्या पाप हो गया। हाँ, तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अनाहत चक्र का विशेष ध्यान रखें और क्या करना चाहिए। यम मंत्र का अभ्यास करें। इस पर एक पूरा वीडियो बना है, एक मेडिटेशन वीडियो है, सातों चक्रों का है, सारे बीज मंत्रों के साथ, वो कर लीजिएगा। यम मंत्र का अभ्यास करें और अभी से बाहर निकलो, तुरंत जाओ, लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दो, लोगों को प्यार करना शुरू कर दो। जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जो कुछ कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अप्रिशिएट करो। कभी किसी को लुक्स के लिए, बॉडी के लिए, लैंग्वेज के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए क्रिटिसाइज मत करो। उन्हें अच्छा बोलो कि तुम कर लोगे, तुम कर सकते हो। ये चीज़ बाँटना शुरू कर दो, आपका हृदय चक्र खुलना शुरू हो जाएगा, प्रेम मिलना शुरू हो जाएगा, प्रेम को महसूस कर पाएँगे। और सच बता रहा हूँ, हृदय चक्र, केवल हृदय चक्र को ही अगर हम बैलेंस कर लें ना, तो बाकी चक्र भी बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं आपने हृदय चक्र की कमज़ोरी की वज़ह से बाकी गलतियाँ की है ना? जो बातें मैंने अभी बताई, अभी फिर से देखोगे तो समझ में आएगा। इसके बाद आते हैं हम विशुद्धा चक्र, थ्रॉट चक्र जिसे कहते हैं। अब शब्दों का प्रयोग करना, वही हृदय चक्र से ही जुड़ा है। जैसा कि मैंने कहा, गलत बातें लोगों से कहोगे, चुगली करोगे, बैक बिचिंग करोगे, किसी के लिए गलत बोलोगे, इधर-उधर जाके लोगों की बुराई करते रहोगे, यहाँ मीठे-मीठे होगे, वहाँ कड़वे-कड़वे होगे, विशुद्धा चक्र ब्लॉक हो जाएगा, वाक शुद्धि नहीं हो पाएगी, आवाज़ में मधुरता नहीं आएगी। तो आपको लोगों के लिए, दूसरों के लिए, अपनों के लिए, अपने आप के लिए अच्छी बातें कहना शुरू कर देना है और हम मंत्र का उच्चारण करना है। अब इसके ऊपर आता है बेटा जी आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये ब्लॉक नहीं होते आपके कर्मों की वजह से। ये दैवी स्थान है, ये ब्लॉक, ये आपकी साधना से अनब्लॉक होते हैं। ये ब्लॉक रहते ही हैं, इसको खोल के नहीं दिया गया। ये जो 3 चक्र हैं, ये खुला हुआ नहीं होता है। तो ऊपर के 2 चक्र तो बिल्कुल आपकी साधना से होंगे, ये इसमें कर्मों का रोल नहीं है। कर्म से हमारे नीचे के जो 4 चक्र होते हैं वही, और थोड़ा बहुत विशुद्धा चक्र। तो यहाँ तक बातें हो गई। तो अब आपको समझ में आ गया है कि हमारे कर्मों में कैसे ध्यान हमको रखना है। ये सातों चक्रों से जुड़ी बातें हम करते रहेंगे, करते आए हैं, क्योंकि ये हमारी योग साधना का सबसे अभिन्न अंग है। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।